हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए स्क्वायर की एक क्लास, जिसमें हम स्क्वायर आपको 3 तरह से निकालना बताएंगे, 3 तरीके बताएंगे। जो भी आपको पसंद आए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आज इसकी फुल क्लास है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम किसी भी संख्या का स्क्वायर। देखिए 50 यहाँ पर बेस वैल्यू मानेंगे, यानी कि 50 के आसपास जो भी संख्याएं हैं उनका हमें स्क्वायर निकालना है और वर्क हम करेंगे 25 पर। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमें 44 यानी 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 44 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का पहले हम स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, हमने 36 लिख दिया। अब ये जितना 50 से कम है उतना ही हमको 25 में से घटा देना है। तो 50 से 6 कम था, तो 25 में से हम जब 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और ये आपका आंसर हो गया 1936 जो है आपका 44 का स्क्वायर हो गया। एक और सवाल करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है, 5 कम है 50 से, तो 5 का स्क्वायर निकाल देंगे 25, और 25 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए पहले हमने 5 का स्क्वायर निकाल दिया। अब देखिए ये 5 कम है 50 से, तो हम क्या करेंगे 25 पर वर्क करेंगे। तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। तो 2025 जो है 45 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद बात करते हैं 47 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखिए 47 कितना कम है 50 से, तो 50 से 3 कम है। तो पहले हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है 9 होता है, लेकिन हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 और 9 लिख देंगे। ठीक है, अब कितना कम था, ये 3 कम था, तो 25 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 0 9। ये 47 का स्क्वायर हो गया। आइए एक और सवाल करके दिखाते हैं। देखिए 48 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर पहले लिखेंगे कितना 4, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमको 2 डिजिट में लिखना पड़ता है शुरू में, तो 0 4 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब 25 में से 2 ही घटा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 23 0 4। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 52 है मान लीजिए, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो फिर से हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0 4, हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। तो 27 0 4 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 54 की बात करते हैं, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। ठीक है, 16 लिख दिया हमने। और 50 से 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 ही जोड़ देंगे हम, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 2916। ये हो गया एक तरीका कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। एक और तरीका हम आपको बताते हैं। तो वो थी बेस तरीका, कैसे हम बेस वैल्यू के ऊपर इसका आंसर निकालेंगे। अब आइए एक और तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए हम 44 का ही स्क्वायर निकालना, तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और 44 हमने लिख लिया। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, बीच में स्लैश लगा देंगे। ये हमने स्लैश लगा दिया। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हमने यहाँ लिख लिया, फिर से 4 का स्क्वायर 16 हमने यहाँ पर लिख लिया, दोनों का स्क्वायर लिख लिया। एक के नीचे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब 4 का 4 में गुणा करेंगे, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होता है 16 होता है, और जो 16 आया है उसी का डबल कर देंगे। तो 16 का डबल किया कितना आया 32, और उस 32 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, तो 6 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 1 की 1 1936 आ गया फिर से स्क्वायर। और यही स्क्वायर अभी हमने आपको बेस वैल्यू में भी निकाल के दिखाया था। एक तरीका ये हो गया, ये तरीका नंबर 2 हो गया, मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 3 हम आपको बताते हैं, जिसमें कि हम जिस डिजिट के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो तीसरा मेथड हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 5 का पहले स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 सबको ही पता है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, वैसे 4 के बाद 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद 5 आता है, उस 4 का अगली संख्या जो 5 है उसमें गुणा कर देंगे। तो 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और बस उसी 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए फिर से 2025 आ गया। यही अभी मैंने बेस वैल्यू में भी निकाला था। एक 5 का मेथड और आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमको 55 का स्क्वायर यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो पहला 5 है इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 25 ये लिख दिया हमने 25। अब 5 के बाद क्या आता है अगली संख्या 6 आती है, तो 5 का 6 में गुणा कर देंगे, तो 5 6 के 30, 5 6 30, तो 3025 ये आ गया आंसर। तो ये हो गया आपका तीसरा मेथड। जो भी मेथड आपको पसंद आए आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी 50 के आसपास। अब हम आपको बताएंगे कि 100 के आसपास वैल्यू हो तो कैसे हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब जब बेस वैल्यू 100 होगी, यानी कि 100 के आसपास की जो भी संख्या है हम कैसे ज्ञात करेंगे उसका स्क्वायर। देखिए 50 की वैल्यू से आप
25 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आगे भी आप ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको इसका आगे का स्क्वायर याद है तो। अब हम 100 बेस वैल्यू मानेंगे और ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि हमें 98 का स्क्वायर निकालना है और हमारी बेस वैल्यू 100 है, ठीक है। तो देखिए 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए 0,4। जैसा हमने बताया था हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, तो 0,4 हमने लिख लिया। अब कुछ भी नहीं करना, बस इसी संख्या में से वही 2 कम कर दीजिए। तो 98 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। तो 96 0,4 ये हो गया आपका आंसर। ये तो और भी आसान है, ठीक है। उसमें तो 25 पे भी काम करना था, इसमें तो बस उसी संख्या में से घटाना है। जैसे मान लीजिए 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे कितना, 36 लिख दिया हमने 6 का स्क्वायर। और बस 94 में से 6 ही घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 94 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। तो 8836 ये हो गया इसका आंसर बड़ी आसानी से। आइए 97 का स्क्वायर 97 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर निकालिए कितना हो गया 09। तो 09 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और 97 में से 3 ही घटा देंगे क्योंकि 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 97 में से 3 घटाया तो आ गया 94। तो 9409 ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए हम बात करते हैं जब संख्या 100 से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 100 से लेकर के 125 तक के लिए हम यहाँ से निकालेंगे। 102 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4 हमने लिख दिया। 100 से 2 ज़्यादा है तो 100 में क्या करना है, 2 ही जोड़ दीजिए। तो 102 ये था पहले, इसमें ही 2 जोड़ना है, जो संख्या है उसी में 2 जोड़ना है। 102 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो 10404 ये इसका आंसर हो गया। मान लीजिए हमें 104 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर पहले निकालेंगे जो लास्ट डिजिट है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, ठीक है। अब जो संख्या हमको दी है उसमें उतना ही जोड़ देना है जितना कि 100 से अधिक है। तो 104 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 104 में 4 ही जोड़ दीजिए। तो 108 आ गया, 108 16 ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक और आप ये जो 100 के ऊपर की संख्याएं हैं उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना एक पेन चलाए हुए। कैसे, देखिए मान लीजिए हमें एक और आपको करके दिखा दें। मान लीजिए हमें 103 का स्क्वायर निकालना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 का स्क्वायर दिमाग में रखिए। 3 का स्क्वायर 09 लिख दिए 09। अब क्या करना है, 103 में 3 ही जोड़ना है। 103 में 3 जोड़ा 106, सीधे लिख दीजिए 10609 ये हो गया इसका आंसर। आप दिमाग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 105 का स्क्वायर निकालना है, तो अपने दिमाग चलाया, 5 का स्क्वायर 25 साइड में लिखा, 105 में कितना जोड़ा है, 5 और जोड़ना है, तो 11025 आंसर तुरंत बता सकते हैं बिना एक पेन चलाए हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब आगे हम आपको बताएंगे कैसे हमें घनमूल निकालना है। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सी ट्रिक और टेक्निक्स हमारे चैनल में दी हुई हैं, एक बार जाकर के आप चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा। मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और भी ट्रिक और टेक्निक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।